नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासिंग में। जैसे कि जानते हैं आपकी चल रही है वर्ग घनमूल की क्लास चल रही है। ये घनमूल का आपका अभ्यास 3D है। अभ्यास 3D में देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 3D का अभ्यास 3D का सबसे पहला क्वेश्चन आपको वहां साइड में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं। ध्यान दीजिएगा, मेन तो यही है, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। मतलब जितनी पंक्तियां उतने ही सेब है। ध्यान दीजिएगा, उतनी तह में जितनी उस तह में पंक्तियां हैं, प्रत्येक तह में उतने ही सेब है। मतलब जितने तह है उसमें उतने ही सेब है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। ठीक है, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों, प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक तह में सेबों की संख्या पूछी है, तह नहीं पूछा है। ठीक है, तह नहीं पूछा है, तह में सेबों की संख्या पूछी है, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है वो हम लिखते हैं पेटी में कुल सेब कितने हैं। तो लिखते हैं पेटी में कुल सेब। तो पेटी में सेब जो दिए गए हमारे कितने दिए गए हैं, 1728 सेब दिए गए हैं। तो लिखते हैं 1728। ये पेटी में क्या है, सेब है। टोटल जो पेटी होती है, पेटी चौकोर होती है, देखिए ना कि वो जो बड़ी बड़ी होती है घनाकार, तो उसको पेटी बोलते हैं। सेब किस पेटी में आता है जानते हैं ना। तो इतनी संख्या 1728 है पूरी पेटी में। और देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक तह में हमको पता करना, प्रत्येक तह में सेब। ठीक है, जितने तह है सबसे पहले हम देखते हैं तह कितने हैं। ठीक है, देखिए जो हम तह देखेंगे लिखेंगे तहों की संख्या, तहों की संख्या। तहों की संख्या कैसे निकली, कह रहा है प्रत्येक तह में उतने ही सेब हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है। प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां, जितनी उस तह में पंक्तियां। इससे पहले जब वर्गमूल वाला पढ़ रहे थे, सैनिक था ना, कि उस लाइन में उतने ही सैनिक है जितने की लाइन है, उसी तरीके से लगेगा। तो देखिए उसके बाद पूछा हमको तहों की संख्या क्या हो जाएगी। तहों की संख्या, इसका वर्गमूल घनमूल निकालेंगे 28 का, इतना 1728 का घनमूल निकालेंगे। तो चलिए ये घनमूल निकालते हैं 1728 का। लिखते हैं 1728। इनका घनमूल निकालने के लिए 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 आएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग गलती करते हैं, इसको संभाल के करिएगा। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखिए जोड़ा कितने का, 3 का। ये देखिए 3 का जोड़ा वहां पे घनमूल में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 3 का जब जोड़ा बनेगा लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हुआ ना। तो प्रत्येक 3 में से एक बाहर ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। 2 दूना 4, तिया 12, कितना आ गया 12। अच्छा ये 12 क्या आया, तहों की संख्या आई, तहों की संख्या। लेकिन हमसे पूछा क्या, देखिए ये तहों की संख्या, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा है प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। देखिए प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, तो ये तो तहों की संख्या आ गई। अब प्रत्येक तह में सेब लिखेंगे, दिख रहा है, ठीक, प्रत्येक तह में सेबों की संख्या बराबर, प्रत्येक तह में सेबों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 12 गुणे 12। उतने ही तह हैं जितने की एक लाइन में सेब है, एक पंक्ति में सेब है। तो 12 बनेगी कितना आ गया, 144। 144 क्या सेब है, 144 सेब है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। एक पेटी, उसमें 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं।
ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। देखिए इसमें सिर्फ आम की तहें पूछा है, ध्यान ही देना, एक बार तह पूछा और एक बार तहों में संख्या पूछा। पहला वाला तहों में संख्या पूछा था, इसीलिए 12 तह आया था, 12 में 12 से गुणा कर दिए थे, 12 बरैया में 144, 144 सेब आ गया था एक तह में। इसमें दिया है तहों की संख्या बताइए, पूरी पेटी में 216 है, तो कितने तहे हैं इनका बताना है। तो देखिए लिखेंगे पेटी में आम, लिखेंगे पेटी में आम बराबर पेटी में कितने आम है, 216, 216 है। तहों की संख्या पूछा, लिखेंगे तहों की संख्या बराबर, तहों की संख्या क्या हो जाएगी, 216 का बस रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट 216, ये हो जाएगा क्यूब रूट। पीछे वाले सवाल में भी क्यूब रूट रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए ये हो गया 216, तो इसका क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालेंगे। 216 का कितना आता है, देखेंगे 6 के 36, 6 216, मतलब ये आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, इस तरीके से यहाँ 3 रहेगा, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा 6। अच्छा हमको ये क्या मिल गया, तहों की संख्या, और हमसे पूछा ही क्या है, हमसे पूछा है हाँ पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तो पेटी में आम की कितनी तहें, 6 तहें हैं, तहें हैं, ठीक है। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे हैं। इसमें भी देखिए एक तह में पूछा, टोटल दिया, फिर एक तह में, मतलब जितना आएगा उसका उतने में ही गुणा कर दिया जाएगा। तह में तो तहों की संख्या पूछता तो जितना घनमूल आता इसका वही हो जाता, लेकिन एक तह में उसकी संख्या पूछा है। जब संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, संख्या पूछा है तो जितना आएगा, ठीक है, उतना ही उसी में गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए पहले दिया संदूक में डिब्बों की संख्या कितनी है, लिखेंगे संदूक में डिब्बों की संख्या बराबर, संदूक में डिब्बों की संख्या कितनी दी है, देखिए दिया गया है 2744 दिया गया है, 2744, 2744 डिब्बे हैं। और कह रहा है देखिए यदि कुल डिब्बों की संख्या इतनी है तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे हैं, एक तह में, पहले तहों की संख्या निकालते हैं। संदूक में डिब्बों की संख्या इतनी है तो तहों की संख्या, यहाँ लिख चले चाक के तहों की संख्या, चाक के तहों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 लिखेंगे, 2744। घनमूल निकाले कि आपको बहुत ही आसान विधि बता देंगे, आप मैथ ट्रिक्स वाला वीडियो देखा करिए, उसी में हम आपको इसका तरीका बताएंगे। अच्छा देखिए 2744 है ना, तो इनका जो बनेगा वो बनेगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से बनेगा, यहाँ 3 रहेगा। और प्रत्येक में से क्या एक एक बाहर ले लेंगे, कितना बाहर लेंगे, एक एक बाहर ले लेंगे, तो इसमें से बाहर लेंगे 2 गुणे 7, 7 दूना 14, कितना आ गया 14। अच्छा ये 14 क्या मिला, अभी तहों की संख्या मिली, क्या मिली, तहों की संख्या। हमको तहों की संख्या नहीं बतानी, हमको बताना है एक तह में, देखिए तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, मतलब एक तह में डिब्बों की संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे 14 में गुणा करेंगे 14, यहाँ लिख देंगे तहों में चाक के डिब्बों की संख्या, तहों में चाक के डिब्बों की संख्या बराबर, देखिए 14 है ना, अगर नहीं कर पा रहे हैं देखिए आसानी से बता दें, 14 का ही वर्ग करना, ये 14 वर्ग भी सीख लीजिए, यहाँ लिखिए इस साइड में 14, इसका वर्ग ऐसे होता है ना, 1 चौका 4, 4 दूना 8 हो गया, 1 एक कम 1 हो गया, 0 1 लिखते हैं, 4 चौके 16 हो गया, 8 लाके इसी में जोड़ देते हैं, जगह 6 8 1 9 और 1 196। ध्यान दीजिए एक अंक बाद जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 196, 196 क्या डब्बे, सॉरी डब्बे, मतलब एक तह में कितने डब्बे रहेंगे, 196 डब्बे रहेंगे। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो, कितना हो 512 हो, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन
घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। तहों की संख्या पूछा, इसका मतलब कितनी तहें लगाई गई हैं। 512 है टोटल, तो कितनी तहें लगाई गई हैं। तो क्या करना, कुछ भी नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन जैसे भी पहले किए हैं उसी तरीके से। सबसे पहले देखते हैं रंगीन घनों की कुल संख्या लिखते हैं। लिखेंगे रंगीन घनों की कुल संख्या। तो रंगीन घनों की कुल संख्या कितना दिया गया है, देखिए 512 दिया गया है, तो लिखते हैं 512। हमको पूछा तहों की संख्या बतानी हमको, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, तहों की संख्या बराबर रंगीन घनों की कुल संख्या था, यहाँ तहों की संख्या, तहों की संख्या बराबर तहों की संख्या जब निकालनी तो इनका क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। 512 का घनमूल निकालेंगे। अच्छा 512 घनमूल निकालेंगे, निकाल के दिखाएं क्या, चलिए निकाल के दिखा दे रहे हैं। 512 का 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ठीक है, देखिए हो रहा है ना, ठीक। 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ये 2 लिखा है। अब देखिए क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और हर जोड़े में से एक को बाहर ले लेते हैं। देखिए 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, घात 3 में देखिए 2 गुणे 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 2, कितनी बार हुआ, 3 3 6 2 8, और एक बार और गुणे 2 कर दीजिए, कितना बार हुआ ना। प्रत्येक 3 से एक बाहर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 ही हमारा आंसर आ गया। आंसर यही है, मतलब तहों की संख्या कितनी है, रंगीन घनों के तहों की संख्या, रंगीन घनों की तहों की संख्या बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, और यही 8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे यही पूछा है कितनी तहें लगी रंगीन घनों की, तो कितनी तहें लगी हैं, 8 तहें घनों की लगी हैं, तब जाके वो उतना बड़ा घन तैयार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रधानमंत्री, यहाँ देखिए क्वेश्चन वहां आ रहा है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसा चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए एकदम सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन लगा रहे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये केवल पूछा। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जितने विद्यार्थी, प्रत्येक बच्चे उतने उतने रुपए दिए, और टोटल मिला के कितना मिल रहा हमको, 15,625। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की हमको संख्या बतानी है। एक बार फिर से पढ़िए, देखिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर, मतलब अगर 5 है तो 5 पचे 25 रुपया दे रहा है, कितना, एक विद्यार्थी दे रहा है। देखिए बराबर पैसा चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्या करना, कुछ नहीं, घनमूल निकाल देना और कुछ नहीं करना है। देखिए कुल चंदे की धनराशि लिखेंगे, कुल चंदे की धनराशि। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो एकदम सेम ऐसे ही लगेगा। कितना, देखिए 15,625 रुपया, टोटल मिला के 15,625। कितना दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ही आपको आंसर बता रहे क्या करें। जितने बच्चे हैं अपने का स्क्वायर के बराबर पैसा दे रहे हैं, मतलब 5 बच्चे तो 25 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, इतना दे रहे हैं, तो टोटल इतना इकट्ठा हो रहा है। तो हमको सिर्फ उन्हीं बच्चों की संख्या बता देनी है। अपनी मनपसंद की साड़ियाँ मात्र 110 रुपए में खरीद है, और लेनदार के सामने स्टॉक के साथ साड़ी दी जा रही है, मात्र 110 रुपए में साड़ी। हर एक साड़ी की कीमत अब 110 रुपए कर दी गई है। सोचा विचारे बिल्कुल न करें। देखिए तो क्या करना है, इन्हीं का बस हमको क्या घनमूल निकाल देना, हमको पता लग जाएगा कि
जो हमसे पूछा है कि कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए विद्यार्थी ऐसे दिया गया तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको निकालना ही है। तो लिखते हैं विद्यार्थी की संख्या बराबर, विद्यार्थियों की संख्या इसके घनमूल के बराबर होगी ना, 15,625। आज और कल 2 दिन के लिए खरीद साड़ी की कीमत 110 रुपए कर दी गई है। साड़ी मिलने का चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 दिया गया है, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसको हल करते देखिए। कुल चंदे की धनराशि कितनी आई है? 15,625 आई है। ध्यान क्या देना हमको, जितनी धनराशि है, बच्चे क्या कर रहे हैं, जितने बच्चे वो अपने स्क्वायर के बराबर, मतलब अपने का दुगना के बराबर, मतलब 5 है 5 बचे 25, दुगना क्या बोलेंगे, अपने वर्ग के बराबर पैसा दे रहे हैं। तो कुल चंदे की धनराशि इतनी आई है, हमको विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 15,625 का घनमूल हो जाएगा। तब जो हम 15,625 का घनमूल निकालेंगे, तो एक बात बताइए, 15,625 का घनमूल हम लोग पीछे निकाल चुके हैं कि नहीं? निकाल चुके हैं ना। तो जो हम लोग निकालते कितना आया था, देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे, ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना हुआ था कि नहीं? हुआ था ना। इतना करने पा जाएगा। देखिए अब 3 3 का एक जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, तो जब निकालेंगे कितना आएगा? 5 गुणे 5 आएगा, तो हो जाएगा 5 पचे 25। तो ये क्या आ गया हमारा? ये जो 25 आ गया हमारा, ये विद्यार्थियों की संख्या होगी। यही हमारी क्या होगी? विद्यार्थियों की संख्या होगी। छात्रा, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता हो। तो देखिए घनाकार, पहले जो टंकी है उसके पानी का आयतन देखते हैं। घनाकार टंकी में पानी का आयतन लिखेंगे, घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना दिया गया? घनाकार टंकी में पानी का आयतन जो हमको दिया गया, पानी कितना आता है? देखिए 1331 लीटर आता है ना, इतना लीटर आता है, तो लिखेंगे 1331 लीटर, यही तो आयतन है, 1331 लीटर। इतना क्या है? घनाकार टंकी का आयतन है, इतना उसमें पानी आता है। और आयतन बराबर होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमको क्या निकालना है? हमसे पूछा है 1 घन मीटर के बराबर होता है। देखिए लीटर, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता हो। तो देखिए क्या करेंगे, इतना लीटर आता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1331 अपान 1000, ये लिख सकते हैं ना। तो इतने में इतना लीटर पानी आता है, तो ये क्या हो जाएगा? इतना घन मीटर होता है, घन मीटर। यही तो दिया गया है, इतना हमको दिया गया है। ये सब हमको क्या निकाल देना? टंकी का माप निकाल देना। देखिए टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन कितना हो? 1 घन मीटर के बराबर हो। तो हमको बस इसका माप निकाल देना कि ये कितना होगा। तो माप जब निकालेंगे, तो माप निकालने का मतलब हमको क्या निकाल देना? इसकी भुजा निकाल देनी है। कितनी? इसकी भुजा निकाल देनी कि एक भुजा कितने का होगा। तो चलिए टंकी, घनाकार टंकी, अगर देखिए हमारे पास टंकी इस तरीके की है, इस तरीके का ऐसे है, घनाकार है ना, तो घन के आकार की टंकी है, इसी में हमको पानी भरा रहता है। 1000 लीटर प्रत्येक 1 घन मीटर में आता है 1000 लीटर। एक मीटर में 1000 लीटर, जो मतलब उस तरीके से निकाला जाए। तो देखिए इसमें कितना आ रहा है? 1331 आ रहा है। हमको इसका माप बताना। माप बताने का मतलब क्या है? माप बताने का मतलब ये है कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तो बराबर होगा ना। तो क्या करेंगे? लिखेंगे घनाकार टंकी में पानी का आयतन हमसे पूछा है। देखिए कह रहा है 1 घन मीटर, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। टंकी की माप जो ज्ञात करेंगे मतलब टंकी की एक भुजा ज्ञात करनी। तो यहां लिखेंगे टंकी की भुजा बराबर, टंकी की एक भुजा जब पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका क्या घनमूल निकालेंगे? 1331 अपान 1000, यही तो करेंगे, वही हमारा नाप आ जाएगा। तो चलिए जब इनका निकालते हैं कितना आता है? 11 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, 11 गुणे 11 होगा, ये गुणे 10 गुणे 10 होगा, इतना होगा।
और इसमें से क्या करते हैं, 3 3 का बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 11/10। और जब 11/10 आ गया, अच्छा 10 मीटर आएगा। देखिए घन मीटर ना, घन मीटर का मतलब होता है कि घात 3, मीटर की घात 3 होता है। मतलब ये जो लीटर लिखा गया ना, इधर घन मीटर की घात 3 होता है। इसका चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये इसको काटेंगे तो कितना, 1.1 क्या, देखिए घन मीटर का मीटर आ जाएगा, 1.1 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो टंकी की भुजा है, भुजा बराबर कितना, 1.1 मीटर। अच्छा 1.1 मीटर ये क्या है, ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, मतलब इतने मीटर का टंकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अभ्यास समाप्त होता है, आपका अभ्यास 3D समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दक्षता अभ्यास इसका लेके आएंगे, घनमूल का दक्षता अभ्यास लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हम आपको रेगुलर वीडियो देते रहेंगे, बस आप प्यार बनाए रखिए जैसे चल रहा है। ये अगर वीडियो नहीं समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, जो दिया घनाकार टंकी में पानी का आयतन दिया गया, प्रत्येक 1000 लीटर पे 1 बोला ना, एक घन मीटर पे 1 लीटर, 1000 लीटर हो रहा है तो इतने पे इतना लीटर हो रहा है। देखिए टंकी की भुजा ज्ञात करते हैं, इनका क्या निकाल देते हैं, घनमूल निकाल देते हैं। घनमूल निकालने के बाद 11/10 आया है, 10 से जब 11 में भाग करेंगे तो 1.1 मीटर आएगा। यही हमारा आंसर होगा, यही मतलब भुजा होगी। मतलब ये जो है ये वाला हिस्सा 1.1 होगा, ये भी 1.1 मीटर होगा, ये भी 1.1 मीटर होगा। घनाकार है मतलब सभी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो आपको जैसे जैसे मिलता रहेगा आप उसी तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। जो नहीं समझ में आए उसको आप वीडियो को थोड़ा बैक करिए, उसके बाद देखिए। बाकी अभी तक के सारे वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। और किसी भी क्लास का वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया। चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।